वेल दोस्तों, जब भी आप अपनी ट्रेन का एक वेटिंग वाली टिकट बुक करते हैं तो आपको बस यही लगता है कि आपकी ट्रेन की सारी सीटें लगता है ख़त्म हो गई। उसके बाद अब रेलवे यहाँ पर वेटिंग वाली टिकट देना शुरू कर रहा है, लेकिन ऐसा होता है बिल्कुल भी नहीं। जब भी आपकी ट्रेन की 50% सीटें फुल हो जाती हैं, यानी कि जैसे ही ट्रेन की आधी सीटें फुल हो जाती हैं ना, रेलवे तब आपको वो वेटिंग वाली टिकट देना शुरू कर देता है। या जो आधी सीटें रेलवे ने अपने पास रिजर्व करके रखी हुई हैं ना, इसी पे डिपेंड करता है आपके वेटिंग टिकट का कंफर्मेशन चांस पे। आज की इस वीडियो में आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस यार आपके लिए एक वीडियो ही बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। आपको एक वीडियो देखकर ये आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहा। अब हम फाइनली यार बात कर लेते हैं कि आखिर ये 50% सीटें क्या है, रेलवे ने इनको क्यों बचाया है, और यह 50% सीटों में आपकी ट्रेन के लिए कितनी जगह, कितना स्पेस यहाँ पर बची हुई है। यानी कि जो अवेलेबल सीटें हैं ना, 50% सीटें आपने ट्रेन में, किसी ट्रेन में कितनी ज़्यादा अवेलेबल हैं, ताकि आप अपने वेटिंग के नंबर को देख करके इन 50% सीटों के हिसाब से अपने वेटिंग टिकट का जो कंफर्मेशन चांस है उसको यहाँ पे जान पाए। जैसे आप मान के चलिए, यह जो 50% सीटें रेलवे ने बचाई है, लीजिए कि यहाँ पर 100 सीटें बचाई हुई हैं और आपका जो वेटिंग का नंबर है, मान के चलिए एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वो 50 है। तो अगर लास्ट ये जो 100 जो सीटें रेलवे ने बचा करके रखा है, अगर यह बुक नहीं हुई तो 100 सीटें जो है ना, यही वेटिंग वाले पैसेंजर को यहाँ पर देते हैं। जो 50% जो सीटें जो बची रहती हैं, ये डिफरेंट क्लास एंड डिफरेंट कोटास के लिए रहती है ना, बाद में इन्हीं वेटिंग वाले पैसेंजर को रेलवे ये सीटें अलॉट करना शुरू कर देता है। अगर आपको वीडियो स्किप नहीं करना, आपको हम फुल प्रोसेस बताएंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और ये नहीं, आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके भी चलूँगा पर जैसे ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ ही एक रेलवे वेटिंग टिकट को कंफर्म करने के लिए नॉर्मल प्रोसेस भी फॉलो करते हैं, तो आपको उसको भी यहाँ पे बताना चाहूँगा। नहीं तो आप लोग मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना शुरू कर देंगे। जैसे जनरली ये भी होता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर की ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक नंबर की या 2 नंबर वाली वेटिंग टिकट है, तो ये कंफर्म कब होगी? जब भी मान लीजिए कि आपकी ये स्लीपर क्लास की वेटिंग वाली टिकट है, तो ट्रेन में ना अगर किसी ने अपनी स्लीपर क्लास की एक कंफर्म टिकट को कैंसिल कर दी, तो ये जो आपकी 1 नंबर की, 2 नंबर की स्लीपर की वेटिंग टिकट है ना, तो इसको रेलवे उठा करके कंफर्म कर देगा। यहाँ एक बात और भी है, यह भी आपको ध्यान देना है, कैंसिलेशन होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कैंसिलेशन नहीं होता, लेकिन कब कितना कैंसिलेशन होगा इसका तो आपको भी पता नहीं और मुझे भी पता नहीं है यार। जब भी कोई अपनी कंफर्म टिकट को कैंसिल करता है, तभी रेलवे आपकी ये जो वेटिंग वाली टिकट है इसको कंफर्म कर देगा, लेकिन कब कितना कैंसिलेशन होगा इसका कोई पता नहीं है। ये चीज़ कैंसिलेशन पे डिपेंड करता है। इस बात को ना मैं बता सकता हूँ और ना आप बता सकते हैं कि भाई कब कितना क्या होगा कैंसिलेशन। हालांकि कैंसिलेशन वगैरह होते हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। फेस्टिवल वगैरह के समय जब सीजन वगैरह चल रही होती है, तो कोई अपनी टिकट को कैंसिल नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि वेटिंग वाले पैसेंजर भी अपनी वेटिंग की टिकट को कैंसिल नहीं करते, तो कंफर्म टिकट यात्री कहाँ अपनी सीट को कैंसिल करेंगे। अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। यार ये जो 50% सीटें बची होती है ना, ये 50% सीटें किसके लिए बची होती हैं? 50% सीटों का होता क्या है? तो बस यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अगर आपके पास IRCTC रेल कनेक्ट ऐप है तो आप उसको ओपन कर लीजिए। जैसे मैं भी वेबसाइट में ऐप पर लॉगिन किया हूँ, यहाँ पर मैंने डेट वगैरह सब कुछ डाल दिया और यहाँ पर मैंने जनरल सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आपको अब मैं सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने सर्च किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीपर में मैं अभी देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा 5 वेटिंग दिख रहा है, सेम डेट और सेम क्लास में। अब यहीं से हम एक बार बैक जाते हैं। बैक जाकर यहाँ पर आपको जो यहाँ पर डिफरेंट कुछ कोटास जो देखने को मिल रहे होंगे, जैसे लेडी, सीनियर सिटीजन, इनका नाम से ही पता चल रहा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो आपको यहाँ से कुछ डिफरेंट कोटास को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन में सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं मॉडिफाई सर्च पर क्लिक करता हूँ। उसी डेट पर जैसे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपने वेटिंग का सामना किया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 सीटें अवेलेबल है। तो ऐसे ही आपको अभी अपना अनुमान लगाना कि आपकी जो वेटिंग का नंबर है, अगर इनसे अगर कम है तो आप मान के चलिए लास्ट मोमेंट तक, अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सीटें इतनी अवेलेबल हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका जो वेटिंग का नंबर है, अगर इनसे अगर कम है तो आपका वेटिंग कंफर्म हो जाएगा। और ये ट्रिक आपको अब यहाँ पर कुछ लोग करेंगे क्या, अपना दिमाग लगाएंगे। अब इन्हीं
सीटों को बुक करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इन सीटों को आप बुक नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इन सीटों को आप बुक नहीं कर सकते। ये कुछ डिफरेंट क्लास हैं, डिफरेंट कोटास के लिए हैं। यहाँ पर आपको इन सीटों को बुक नहीं करना, बस आपको यही देखना है कि इन सीटों में जैसे आपका जो वेटिंग है, आपको तो पता होगा आपने कितने नंबर वेटिंग की टिकट को आपने बुक किया है। अगर यहाँ पर अगर आपका इन कन्फर्म सीट से अगर आपका वेटिंग का नंबर कम है तो आप मान के चलिए कि आपका लग अच्छा है, आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो ये था कंफर्मेशन चांसेस के ऊपर वीडियो। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे याद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।